हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से हैं। ये हम लोग एनसीईआरटी का आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15 हम लोग करने जा रहे हैं। आज इसकी शुरुआत करेंगे। एक बहुत छोटा सा और बहुत इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जब आप 10th में जाएंगे तो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और वहां पर प्रोबेबिलिटी 6 नंबर का है, ठीक है। बोर्ड आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। तो 9th क्लास की प्रोबेबिलिटी भी आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए ताकि आप लोग 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। बेहद इजी चैप्टर है ये। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस फॉर स्टडीइंग प्रोबेबिलिटी। ये 3 तरीके के अप्रोचेस मैंने लिख रखे हैं। 3 तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ सकते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल अप्रोच, एक होता है क्लासिकल अप्रोच और एक होता है एक्सियोमैटिक अप्रोच। इसमें आपको 9th में सिर्फ इस एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को या एम्पेरिकल अप्रोच को पढ़ना है। क्लासिकल अप्रोच और एक्सियोमैटिक अप्रोच को नहीं पढ़ना है। आप लोग हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपने इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी या उसको एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों को करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए कोई भी आपको इवेंट दे दिया जाएगा कि भाई हमने एक कॉइन को टॉस किया है, ठीक है। तो उसमें हेड और टेल आता है, वो उसका इवेंट है। या आप जब लूडो खेलते हैं, आप जब डाइस को ऐसे थ्रो करते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 यही नंबर्स आते हैं, ये उसके इवेंट्स हो गए, ठीक है। तो किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, सपोज कर ले कि वो इवेंट ए है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में वो इवेंट ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। नीचे आप क्या लिखेंगे बच्चों, जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं उसको लिखेंगे कि आपने कितनी बार उस ट्रायल को परफॉर्म किया है। अच्छा, उस ट्रायल में कुछ बार आपको वो इवेंट मिलेगा। जैसे अगर आप 10 बार एक कॉइन को टॉस करते हैं, उसमें मान लीजिए कि 6 बार आपको हेड मिलता है और 4 बार टेल मिलता है, तो टोटल इवेंट कितना हुआ है, 10 बार आपने उस ट्रायल को किया है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आपका 10 हो गया। अगर आपसे हेड की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो हेड आपका 6 बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, हेड का इवेंट कितनी बार हो रहा है, 6 बार, तो ऊपर 6 डिवाइडेड बाय 10। टेल का इवेंट कितने हो रहा है, 4 टाइम्स, तो 4 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट का, वो होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है बच्चों, वो हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में रहती है। कभी भी नेगेटिव नहीं होगी प्रोबेबिलिटी की ट्रायल, या कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम 0 होता है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इन्हीं के बीच में कोई ना कोई वैल्यू आपकी आती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आज देखते हैं। नोट कर लें बच्चों। चलिए बच्चों, तो ये सवाल है आपके सामने, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है एक। इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अ कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स। देखिए हम लोग एक कॉइन को लेकर और उसको टॉस करते हैं। कितनी बार टॉस किया हमने, 500 टाइम्स। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है बच्चों, यहां पर आपको गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कॉइन को टॉस करना आपने टॉस किया है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल लिख लेते हैं। तो कितनी बार हमने ट्राई किया है कॉइन को टॉस करने का, 500 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हमारा है वो है 500, ठीक है। उस ट्रायल में हेड जो है वो 240 टाइम्स आ रहा है, तो नंबर ऑफ टाइम्स हेड ऑकर्स
कितनी बार हेड अकर कर रहा है बच्चों? 240 टाइम्स। और नंबर ऑफ टाइम्स टेल जो अकर कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स अकर्स, वो हमारा है 260 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स, एक कॉइन है जिसे हम 500 टाइम्स टॉस कर रहे हैं विद फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 आउटकम्स। एक कॉइन को टॉस करने पर 2 ही आउटकम मिलता है बच्चों, या तो हमें हेड मिलेगा या तो हमें टेल मिलेगा। तो इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है कि उस 500 बार में 240 बार हेड होता है और 260 बार टेल होता है। कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस, आपको बताना है कि वो कितनी बार अकर कर रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने देखा कि भाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 500 है, हेड का अकरेंस 260 बार 240 बार है और टेल का अकरेंस 260 बार है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस। तो सबसे पहला पार्ट तो हमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, राइट। हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे कि हेड कितनी बार हमारा अकर कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स हेड अकर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। यही तो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। याद करिए हमने क्या सीखा था? प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का कि कितनी बार वो इवेंट हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो नीचे तो हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल लिखा ही है, ऊपर कितनी बार वो इवेंट हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स हेड अकर, हेड कितनी बार अकर कर रहा है, हेड का इवेंट कितनी बार है। तो हेड देखिए 240 बार है और इसका ट्रायल जो कितनी बार हुआ है 500 टाइम्स। तो 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 2 से जाएगा 12 टाइम्स और ये हमारा जाएगा 25 टाइम्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है बच्चों? 12/25। आप इसको डेसिमल में करके देखिएगा, वर्क वैसे करने की जरूरत नहीं है, यहां तक के ले आए तो बहुत है, लेकिन आप डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। सेकंड हमें फाइंड करना है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टेल। तो टेल के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स टेल अकर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, राइट बच्चों। भाई कितनी बार टेल अकर कर रहे हैं? 260 टाइम्स डिवाइडेड बाय 500 टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ये कट कर दीजिए, ये 13 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यानी कितना आ गया? 13/25। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों जरा इस सवाल को हम लोग देखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का 2 कॉइन पे बेस्ड सवाल है, ठीक है। हमने 1 कॉइन पे बेस्ड जो सवाल है उसको सीखा था कि एक कॉइन को अगर आप टॉस करेंगे तो 2 ही इवेंट अकर कर सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन अब क्या है कि आप एक साथ 2 कॉइन को टॉस करते हैं, तो अगर 2 कॉइन को आप टॉस करेंगे तो पहले कॉइन का भी कुछ आउटकम आएगा और दूसरे कॉइन का भी कुछ आउटकम आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को हम एक ही साथ टॉस कर रहे हैं। अच्छा, एक साथ आप उछालिएगा तो दोनों कॉइन, पहले कॉइन में हेड या टेल कुछ आ सकता है, दूसरे कॉइन में हेड या टेल कुछ आ सकता है। तो 2 कॉइन्स का आउटकम क्या होता है ये जरा देखिएगा। आउटकम ऑफ 2 कॉइन्स, ठीक है। क्या बच्चों? आउटकम ऑफ 2 कॉइन्स, 2 कॉइन का आउटकम क्या है इसको जरा समझिए। देखिए हो सकता है कि पहले कॉइन में आपको हेड मिले और दूसरे में भी हेड मिले, ऐसा हो सकता है बच्चों, पहले में भी हेड आ गया दूसरे में भी हेड आ गया। या दूसरा मिल सकता है कि पहले में आपको हेड मिला
और दूसरे में टेल मिल गया, ये भी आउटकम हो सकता है। या फिर पहले में टेल मिला और दूसरे में हेड मिला, ये आउटकम भी हो सकता है। और आखिरी आउटकम कि भाई पहले में भी टेल मिला और दूसरे में भी टेल मिला। ये टोटल इस तरीके के 4 आउटकम होते हैं। क्लियर है? 2 कॉइन के कितने आउटकम होते हैं? टोटल 4 आउटकम। एक कॉइन के 2 आउटकम होते हैं, या तो हेड या तो टेल। 2 कॉइन को अगर इकट्ठे साइमल्टेनियसली आप अगर थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, तो 4 आउटकम मिल सकते हैं। या तो दोनों हेड मिल जाए, या तो पहला हेड दूसरा टेल, या तो पहला टेल दूसरा हेड, या तो दोनों टेल मिल जाए। ऐसे 4 आउटकम मिल सकते हैं। चारों आउटकम का रिजल्ट आपके दिमाग में याद होना चाहिए, छपा होना चाहिए। ठीक है, अब जरा सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है 2 coins are tossed simultaneously 1000 टाइम। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने किए गए हैं? 1000 बार 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया। इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। टोटल नंबर ऑफ इवेंट या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमारा है 1000। कितना बच्चों टोटल नंबर ऑफ ट्रायल? 1000। उसके बाद फिर क्वेश्चन में कह रहा है विथ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, 2 कॉइन को हमने टॉस किया साइमल्टेनियसली 1000 टाइम और ये फ्रीक्वेंसीज आपकी आई। 2 हेड, ठीक है, तो 2 बार हेड आया है 210 बार, एक हेड आया है 550 बार और कोई भी हेड नहीं आया 240 बार। ठीक है, तो नंबर ऑफ 1 हेड आउटकम, एक हेड का आउटकम कितने बार है बच्चों? 210 टाइम्स। नंबर ऑफ, सॉरी ये 2 हेड है, ठीक है, नंबर ऑफ 2 हेड का आउटकम 210 टाइम्स। नंबर ऑफ 1 हेड आउटकम, वन हेड का आउटकम कितना बच्चों? 550 बार। और नो हेड का आउटकम, नंबर ऑफ नो हेड आउटकम, नो हेड आउटकम आपका है 240 बार। क्लियर है? अब जरा देखते हैं, कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दीज इवेंट्स। तो इनकी प्रोबेबिलिटी जरा हमें फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 2 हेड की प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ 2 हेड आउटकम डिवाइडेड बाय, देखते जाइएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कह लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए कितना आता है हमारा, जरा इसको समझते हैं। ये हमारा आ जाएगा 2 हेड कितना है? 210 बार, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना है? 1000 टाइम्स। ये हमारा आ गया 21/100 यानी कि 0.21। क्लियर है? उसी तरीके से दूसरा हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। 1 हेड क्या होगा? ठीक है, 2 हेड में मैंने क्या लिखा है, आपने सीखा है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि कोई भी इवेंट कितनी बार हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो 2 हेड का आउटकम कितनी बार है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। 1 हेड के लिए 1 हेड का आउटकम कितनी बार होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ 1 हेड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ये होगा बच्चों, ये देखिए कितना आ जाएगा हमारा भाई। 1 हेड कितनी बार आ रहा है? 550 डिवाइडेड बाय 1000, एक 0 कट कर दे, 55/100 हो जाएगा 0.5।
5 ठीक है। और वैसे ही नो हेड आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, नो हेड का क्या हो जाएगा भाई, कितनी बार नो हेड हो रहा है, नंबर ऑफ नो हेड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। राइट बच्चों, ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नो हेड आउटकम कितना है 240 बार डिवाइडेड बाय 1000, 24/100 हो जाएगा 0.24। क्लियर है, इस तरीके से निकाल लेंगे। अच्छा बच्चों, ये जितने भी आपको आउटकम दे रखे हैं उन सबको उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करिएगा। जैसे 0.21 है पहले की प्रोबेबिलिटी, दूसरे का है 0.55 और तीसरे का है 0.24। इन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करिएगा तो 1 निकल कर आएगा। देखिए 0.21 और 0.55, 55 और 21 हो जाएगा आपका 76 और 2400 यानी कि 1 टोटल। ठीक है, 2 डेसिमल है इसलिए 2 जीरो हटा दीजिए 1। सारे ट्रायल का जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, हम लोग प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड ये 3 कॉइन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड देखिए 3 कॉइन पे बेस्ड 3 अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं। या तो 1 कॉइन जो हमने देख लिया है, 2 कॉइन वो भी हमने सीख लिया है। अब हम लोग 3 कॉइन पे बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, जरा देखिएगा किस तरीके से होगा। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अच्छा, 3 कॉइन यानी 3 लोग हैं, तीनों ने इकट्ठे एक साथ अपने अपने से एक एक कॉइन टॉस किया। 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया है, तो एक बार में 3 आउटकम्स मिलेंगे। क्या क्या हो सकते हैं वो आउटकम, जरा इसको देखिएगा। आउटकम्स किसका, 3 कॉइन का आउटकम। देखिए हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड, दूसरे में भी हेड और तीसरे में भी हेड मिल जाए। राइट, दूसरा हो सकता है कि पहले दोनों में हेड मिले लेकिन तीसरे में टेल मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले और तीसरे में हेड मिले और दूसरे में टेल मिल जाए। हो बच्चों, या तो फिर हो सकता है कि पहले में हेड मिले और बाकी दोनों में टेल मिल जाए। ये मैं आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा क्या होगा। उसके बाद क्या होगा, हो सकता है पहले में टेल मिले, दूसरे में हेड और तीसरे में भी हेड, या फिर पहले में टेल, दूसरे में भी टेल और तीसरे में, सॉरी, पहले में टेल, दूसरे में हेड और तीसरे में टेल। उसके बाद फिर यह हो सकता है कि पहले में टेल मिले, ठीक है, दूसरे में भी टेल मिले और तीसरे में आपको हेड मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले में टेल, दूसरे में टेल और तीसरे में भी टेल मिल जाए। देखिए 8 आउटकम है। अब आपको कैसे याद रखने हैं आउटकम ये समझिएगा। देखिए हमने ऐसे 3 कॉलम बनाए ना बच्चों आउटकम्स के। पहला कॉलम ध्यान से देखिए, पहले कॉलम में शुरुआत में 4 हेड, उसके बाद फिर 4 टेल। याद रहेगा ये पहले कॉलम का 4 हेड और फिर 4 टेल। ठीक है, दूसरा कॉलम देखिए, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। क्लियर है। और तीसरा कॉलम देखिए, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। कैसे करना है, पहले कॉलम में पहले 4 हेड फिर 4 टेल, दूसरे कॉलम में 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, और आखिरी कॉलम में 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। क्लियर है, याद रहेगा आपको। ये 8 आउटकम्स हैं इसके। टोटल कितने आउटकम्स हैं, 8। 1 कॉइन के 2 आउटकम, 2 कॉइन के 4 आउटकम, ठीक है, उसका डबल, और 3 कॉइन के 8 आउटकम, 2 कॉइन में जितने आउटकम्स है उसका डबल। क्लियर है। अब देखिए सवाल कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली।
तीन कॉइन को हम लोग साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं, कितनी बार? 200 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आपका, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना दे रखा है बच्चों? 200। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना है? 200 विद फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। कह रहा है 3 हेड 23 टाइम्स है, 2 हेड 72 टाइम्स, 1 हेड 77 टाइम्स और नो हेड 28 टाइम्स। ठीक है, अब जरा सवाल सुनिए। कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड? कितने नंबर ऑफ टाइम्स 3 हेड आए हैं अपॉन, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहां पर आंसर लिख रहा हूं। ठीक है, 3 हेड कितनी बार आया है? 3 हेड आया है आपका 23 टाइम्स। ठीक है, ये क्या हो गया? ये टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो 3 हेड का आउटकम है, डिवाइडेड बाय क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आपका 200। ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। दूसरा कह रहा है, सेकेंड पार्ट है 2 हेड 1 टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड एंड 1 टेल। 2 हेड और 1 टेल की प्रोबेबिलिटी देखते हैं बच्चों। 2 हेड कहां कहां है? देखिए, एक तो ये 2 हेड है और 1 टेल है। ठीक है, और फिर मुझे दिख रहा है ये 2 हेड और 1 टेल, और तो कहीं, अच्छा ये भी है, देखिए 2 हेड और 1 टेल। एक तो ये केस हो गया, ये केस हो गया, ये केस हो गया, और कहीं 2 हेड 1 टेल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यही 3 है ना बच्चों? देखिए यहां पर 2 हेड और 1 टेल है, यहां पर भी 2 हेड और 1 टेल है, यहां पर भी 2 हेड और 1 टेल है, यहां पर 2 टेल 1 हेड है, नहीं लेनी, यहां तीनों हेड है, यहां 2 टेल 1 हेड है, यहां भी 2 टेल 1 हेड है, यहां तीनों टेल है। मुझे 2 हेड और 1 टेल चाहिए था, ये 3 केसेस मुझे मिल गए। ठीक है, ऑलराइट। तो 2 हेड 1 टेल, ठीक है, ये तो मैंने आपको यहां से बता दिया। अब जरा यहां से देखते हैं, 2 हेड और 1 टेल। देखिए बच्चों, 2 हेड का 72 दे रखा है। अच्छा, अगर 3 आउटकम में 2 हेड है तो तीसरा क्या होगा? 1 टेल होगा। ये 72 टाइम्स है, तो ये हो गया आपका 72 डिवाइडेड बाई 200। इसको आप कट कर सकते हैं, इसको आप 4 से कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 40। फिर इसको आप 2 से कट करिए तो ये हो जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, कितना आ गया बच्चों? 9/20। सॉरी, ये 50 था बच्चों, 4 से कट करने पे 50 आएगा, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें 72, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करिए 200। 2 हेड 1 टेल का मतलब 2 हेड देखिए कितनी बार हो रहा है? 72। अच्छा, 3 में से 2 हेड है तो तीसरा क्या होगा? टेल होगा, तो यानी 2 हेड 1 टेल वाला है ये। अच्छा, यहां 1 हेड दे रखा है, यानी बाकी 2 क्या होगा? टेल, तो 1 हेड 2 टेल वाला केस है ये। और नो हेड का मतलब तीनों टेल आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, तीसरा पार्ट देखते हैं बच्चों। तीसरा पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड्स। इसका मतलब हो गया, अच्छा एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड होना चाहिए। यानी क्या हो गया? या तो 2 हेड और 1 टेल हो जाए, या तो तीनों हेड हो जाए। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या हो गया कि यहां पर या तो 2 हेड हो और 1 टेल हो। इसमें भी देखिए कम से कम 2 हेड तो आ गया, या फिर हो जाए 3 हेड्स। इसमें भी कम से कम 2 हेड तो है ना, 2 हेड से ज्यादा, एटलीस्ट कह रहे हैं कम से कम 2 हेड होना, उससे ज्यादा हो सकता है। तो 2 हेड, 1 टेल में भी 2 हेड है और 3 हेड में भी 2 हेड है। तो इन दोनों को देखिए, 2 हेड वाला 72 है और 3 हेड वाला 23, यानी ये आपका हो जाएगा 72 प्लस 23/200। 72 प्लस 23 कितना होता है बच्चों? 95/200। 5 से गया 19 और 5 से गया 40, यानी ये कितना आ गया? 19 डिवाइडेड बाई 40। क्लियर है बात बच्चों? ठीक है,
चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, समझ समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, तो हम लोग आज का अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने 1 कॉइन, 2 कॉइन और 3 कॉइन में बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डाइस वगैरह पे सवाल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये कॉइन वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा सा कोशिश करिएगा अपने एंड से आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है बच्चों। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और इस चैप्टर की शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। अपने एंड से भी सॉल्व करिए एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, जहां से भी आप सॉल्व करना चाहें। ऑलराइट, चलिए बच्चों, बाय बाय।